हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एमटीपी किट या फिर अनवांटेड किट का रेट हॉस्पिटल में 3,000 के आसपास क्यों होता है? हॉस्पिटल में 3,000 के आसपास डॉक्टर आपसे चार्ज क्यों लेते हैं? इसके पीछे जानेंगे कारण, और क्या आपको हॉस्पिटल में से एमटीपी किट लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, क्या आपको करना है। देखिए, एमटीपी किट का हॉस्पिटल में चार्ज क्यों बढ़ाया जाता है, रेट क्यों बढ़ाया जाता है, क्यों डॉक्टर आपसे इतनी फीस लेते हैं? देखिए, जो डॉक्टर को भी अपने जो हॉस्पिटल है उसको रजिस्टर करना होता है इस किट के लिए, यानी कि कितने आपने अबॉर्शन किए हैं इसका ब्यौरा देना पड़ता है। हर चीज़ का उनको देना पड़ता है कि कितने आपने अबॉर्शन करवाए एक महीने के अंदर। तो इस तरीके से हर चीज़ का चार्ज जोड़ के वो आपसे 3,000 के आसपास फीस लेते हैं। जी हाँ, अगर आप नॉर्मल केमिस्ट्री से ला के खाएंगे या फिर मेडिकल स्टोर से ला के खाएंगे तो वहाँ पे 400 से 500 के बीच में आपको ये किट मिल जाती है। हालांकि वहाँ पे सही तरीका नहीं बताते कोई, क्योंकि देखिए, अगर मेडिकल वालों को इतना नॉलेज होता तो डॉक्टर इतना अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। 10-12 साल की पढ़ाई करने में इतना टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे मेडिकल खोल लेते। जी हाँ, तो मेडिकल वालों को इतना पता नहीं होता किस तरीके से लेनी होती है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वहीं पे वो सही मेथड आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको लेनी है, किस तरीके से आपको जो अबॉर्शन है वो कंप्लीट होगा। तो आपको जरूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए और वहीं से टैबलेट को लेना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि डॉक्टर ही सही मेथड बताते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस रहता है, सही तरीका बताएंगे जिससे कि आपका अबॉर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको अल्ट्रासाउंड के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि कुछ केस में एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब ट्यूब में जो प्रेगनेंसी रहती है, तो उसके लिए ये टैबलेट काम नहीं करती। ये टैबलेट तभी काम करती है जब बच्चा आपका प्रॉपर जगह पे होता है, यूट्रस में होता है, तभी ये मेडिसिन काम करती है। अगर आपका बच्चा ट्यूब में रहा तो वहाँ पे इरेगुलर ब्लीडिंग चल सकती है और आपकी जान को भी खतरा होता है और ट्यूब भी आपकी फट सकती है। तो इसलिए यही चेक करने के लिए डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं अल्ट्रासाउंड। कुछ केस में जो लेडीज होती है प्रेग्नेंट, उसको यह भी पता नहीं होता है कि हमारी प्रेगनेंसी कितने दिन की है। जो टैबलेट होती है वो 2 महीने की प्रेगनेंसी को ही टर्मिनेट करती हैं। इससे ऊपर अगर आपका टाइम हो गया है तो ये टैबलेट प्रॉपर काम नहीं करेंगी। हालांकि ब्लीडिंग हो जाएगी, लेकिन ये टैबलेट काम नहीं करेंगी अगर उससे ऊपर का टाइम हो गया है तो। फिर आपको इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है या फिर अबॉर्शन इनकम्प्लीट रह सकता है। फिर आपको वहाँ पे सर्जरी यानी कि डीएनसी का सहारा लेना पड़ता है। तो इसलिए इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि कितने दिन की प्रेगनेंसी है, जो गर्भवती लेडीज बता रही है कि इतने दिन की प्रेगनेंसी है, क्या उतने दिन की है या फिर नहीं है, ज़्यादा दिन की तो नहीं है, नुकसान तो नहीं होगा। दूसरा, आपको आपकी मेडिकल हिस्ट्री पूछ सकती है डॉक्टर, जैसे आपको कोई हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कोई, या फिर मेडिसिन से एलर्जी तो नहीं है, या फिर और कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। तो क्योंकि इसके चलते ये मेडिसिन नहीं दी जाती है, क्योंकि इसमें गंभीर समस्या भी आपको हो सकती है। अगर इसके चलते आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, जैसे आपको ये मेडिसिन दे दी प्रॉब्लम, तो यहाँ पे आपको रिस्क रहता है। तो डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, क्योंकि देखिए, अगर आप गलत जगह से ला गए और टैबलेट खा लिया आपने गलत मेथड से, तो वहाँ पे इनकम्प्लीट एबॉर्शन हो जाएगा और आप 1 महीने तक परेशान रहेंगी। कुछ केस में तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो जाती है। इरेगुलर ब्लीडिंग इतनी चल जाती है कि जो महिला है वो कंट्रोल नहीं कर पाती, ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होती और उनको रातों रात हॉस्पिटल भागना पड़ता है। तो वहाँ पे उनका फिर से जो पैसा आप बचाना चाह रहे थे वो खर्च हो जाता है। दूसरा, मेडिकल प्रॉब्लम भी हो जाती है, खून की कमी, और ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। तो इससे भला है कि आप पहले ही डॉक्टर की राय लीजिए, प्रिस्क्रिप्शन लीजिए और उनके तरीके से ही लीजिए। डॉक्टर के सुपरविजन पे आप करेंगे ये चीज़ें तो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे और ये भी समझ गए होंगे कि इसका एक्स्ट्रा चार्ज क्यों लिया जाता है हॉस्पिटल में। कोई भी डाउट है अनवांटेड किट से रिलेटेड कि पीरियड कब आता है, तो सारी वीडियो हैं, आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए। आप प्लेलिस्ट चेक नहीं करते, फिर कमेंट करते हैं जिस पे ऑलरेडी वीडियो बनी हुई होती है, वो भी सवाल आपके आते हैं। तो ज़रूर एक बार आप सर्च कीजिए मेरा चैनल का नाम लिख के। को फिर समझ में नहीं आता है तो तब हमें ज़रूर मैसेज कीजिए, फिर मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी आपका।
और हमें आप फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे भी फॉलो कीजिए, पेज को लाइक कीजिए, वहाँ पे भी सपोर्ट कीजिए। जिस तरीके से आप यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, और अपने पर्सनल सवाल हमसे वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। चलिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।